अब हम आपको हिंदी के नाम पर हुई हिंसा के बारे में बताते हैं, जहां पर एक वॉचमैन की सिर्फ इसीलिए पिटाई कर दी गई क्योंकि वो उत्तर भारत का रहने वाला था और उसे मराठी नहीं आती थी। दरअसल मुंबई के पवई इलाके के एक सुरक्षा गार्ड का कुछ लोगों से किसी बात पर विवाद हुआ और इसके बाद राज ठाकरे की पार्टी यानी कि मन से एमएनएस के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और मराठी ना बोल पाने के कारण उस वॉचमैन की पिटाई कर दी। इस दौरान एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर यहां पर रहना है तो मराठी सीखनी पड़ेगी। पहले आप जरा इस वीडियो को देखिए, फिर खबर में आगे बढ़ते हैं। राजसाहेब ठाकरे माफी मागतो. सगळ्या महाराष्ट्रात मराठी माणसांची मी माफी मागतो. सारे मराठी माणसांचे आणि याच्यानंतर मराठी शिकण्याचा मी प्रयत्न करेल. मराठी शिकण्याचा प्रयास करेल आणि मराठीचा महाराष्ट्रात चालणार. मराठी समजलं, मराठी शिकायचं, परत बोलायचं नाही, परत बोलायचं नाही. सॉरी सर. महाराष्ट्र में एक बार फिर से मराठी मुद्दा गरमाने लगा है। दरअसल महाराष्ट्र के पवई इलाके में मनसे कार्यकर्ताओं ने एक उत्तर भारतीय सिक्योरिटी गार्ड को जम की पिटाई कर दी। यह मामला तब सामने आया जब सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से बनाए गए वीडियो को वायरल किया गया। वीडियो में सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि पवई के एलएनटी कंपनी में काम करने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड को मनसे के कार्यकर्ताओं ने जमकर पीटा। उसके बाद उसे नसीहत देते हुए बता दिया कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखना जरूरी है। दरअसल इस वीडियो में सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से सिक्योरिटी गार्ड यह कह रहा है कि उसे मराठी भाषा नहीं आती, उसके बावजूद मनसे के कार्यकर्ताओं ने जमकर उसकी पिटाई कर दी। दरअसल ये पहला मामला नहीं है महाराष्ट्र में। इसके पहले डीमार्ट के एक स्टाफ को भी मनसे के कार्यकर्ताओं ने पीटा था और अब इस मामले को लेकर लगातार राजनीति भी गरमाने लगी है। तो वीडियो में साफ ये दिख रहा है कि वॉचमैन बार बार ये कहता है कि मुझे मराठी नहीं आती, मैं कैसे बोलूं, लेकिन फिर भी उसे थप्पड़ और गालियां मिली। ये घटना कोई इक्का दुक्का नहीं है, ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी भाषा को लेकर कई विवाद और हिंसक मामले सामने आ चुके हैं। अभी बीते हफ्ते ही बरसोवा इलाके के डी मार्ट में भी एक सेल्समैन ने एक ग्राहक से ये कहा कि उसे मराठी नहीं आती है और वो हिंदी में बात करेगा। इसके बाद एमएनएस के कुछ कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और उस सेल्समैन के साथ भी मारपीट की गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये भाषाई अस्मिता की लड़ाई है या फिर ये कुछ और ही है? आज जिन दो घटनाओं के बारे में हमने जिक्र किया, इन दोनों ही मामलों में एक बात कॉमन है और वो है भाषा को लेकर बढ़ता हुआ गुस्सा। आइए आंकड़ों की बात कर लेते हैं। एनसीआरबी के साल 2023 के डेटा के मुताबिक भारत में सामुदायिक हिंसा के 1123 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 8% यानी कि करीब 90 मामले भाषा या फिर क्षेत्रीय अस्मिता से जुड़े हुए थे। और महाराष्ट्र में अकेले 2023 में 152 मामले सामाजिक तनाव से जुड़े हुए दर्ज किए गए थे। अब साल 2025 का पूरा डेटा तो हमारे पास है नहीं, लेकिन पिछले एक साल में अकेले मुंबई में भाषा से जुड़े हुए कम से कम 5 बड़े मामले सुर्खियों में रहे। और ये आंकड़े ये बताते हैं कि भाषा अब सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि कुछ लोगों के लिए एक राजनीतिक इंसेंटिव कमाने का मौका बन चुका है। और इसके पीछे की जड़ में है भाषाई अस्मिता और राजनीति का कॉकटेल। साल 1960 में जब महाराष्ट्र राज्य बना, तब से ही मराठी अस्मिता का एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन पिछले 2 दशकों में यह भावना और ज्यादा तीखी हुई। एमएनएस जैसी पार्टियां जो कि साल 2006 में बनी, इसे बार बार हवा देती रही। उनके नेता राज ठाकरे का वो बयान आप याद करिए, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना होगा। ये नारा उनके कार्यकर्ताओं के लिए एक लाइसेंस की तरह काम करता रहा है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक महाराष्ट्र की 11.2 करोड़ आबादी में 70% लोग मराठी को अपनी मातृभाषा मानते हैं, लेकिन मुंबई जैसे महानगर में 42% से ज्यादा आबादी गैर मराठी भाषी है। मसलन हिंदी, गुजराती, तमिल
और अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग, और यही टकराव की वजह बन रहा है। मुंबई में हर साल 3 लाख से ज्यादा लोग देश के अलग अलग हिस्सों से रोजगार के लिए पहुंचते हैं। ये लोग अपनी भाषा और संस्कृति को साथ लाते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसे अतिक्रमण की तरह देखा जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ भाषा की लड़ाई है? जवाब है नहीं, क्योंकि इसके पीछे सियासत है। महाराष्ट्र में क्षेत्रीय अस्मिता को भुनाना राजनीतिक दलों के लिए फायदे का सौदा रहा है। एमएनएस हो या फिर कोई और, भाषा का मुद्दा वोट बैंक को जगाने का सबसे आसान तरीका है। यह हालात हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि भाषा जोड़ने का काम करती है, लेकिन यहां पर वो तोड़ने का हथियार बन रही है। एक तरफ संविधान का अनुच्छेद 19 हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, दूसरी तरफ आईपीसी की धारा 153A नफरत फैलाने की सजा का प्रावधान करती है। फिर भी ये घटनाएं आखिर रुक क्यों नहीं रही? क्या ये समाज का गुस्सा है या फिर सिस्टम की नाकामी है? और क्या भाषा सीखना जबरदस्ती का हक बन सकता है, या फिर हमें एक दूसरे की विविधता को अपनाना चाहिए और यही सही तरीका होगा?